हेलो फ्रेंड्स, आइए सूर्या ब्रदर्स आपको देखो फिर से बताने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। ये आपको समझ में आ गया। ऊपर एक हेडिंग लिखो, मोल कॉन्सेप्ट इन द रेफरेंस ऑफ एटम। बस एटम की जगह आप क्या कर लो, मॉलिक्यूल। देखो, मोल कॉन्सेप्ट इन द रेफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल। हम किसकी साइड बात करेंगे? मॉलिक्यूल का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? मॉलिक्यूल का। फिर देखो भैया का, फिर से एक बार आप देखो, अभी हमने जो मोल कॉन्सेप्ट की हम स्टडी कर रहे थे, रेफरेंस निकाल रहे थे, वो एटम के लिए ले रहे थे। किसके लिए? एटम के लिए। लेकिन अब किसके लिए लेंगे? मॉलिक्यूल्स के लिए। किसके? लिखो, मोल कॉन्सेप्ट इन द रेफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल। पहला लिखोगे आप इक्विवेलेंट सिस्टम। क्या लिखोगे आप? इक्विवेलेंट सिस्टम। ठीक है, इक्विवेलेंट सिस्टम। तो इसमें देखो, लिखोगे फिर से 1 मोल मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल। तो 1 मोल बराबर देखो क्या क्या हो सकता है। आप ऐसे बोल दो, बराबर या तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल, या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल, या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स डैश 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 ऑफ डैश डैश डैश, या फिर 1 ग्राम कामा मॉलिक्यूल, या फिर 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर 1 ग्राम। तो ये देखो, फिर से आप बड़े अच्छे से इसको देखना है यार। देखो, ये ऐसे लगा है, तो जब भी तुम देखो कि या तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स बोल दो, चाहे 1 ग्राम में स्लैश दे दो, या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ दे दो। लेकिन अगर जैसे बीच में क्या आ गया, कॉमा, या फिर दोनों बीच में क्या आ गया, ऑफ, ठीक 1 मोल के बराबर नहीं होगा। ये नॉट इक्वल टू 1 मोल। इसको बोलेंगे मास या वेट। लेकिन किस में लिखोगे? ग्राम में। मास या वेट किस में लिखोगे? ग्राम में। जो 1 मोल मॉलिक्यूल्स है, इसी बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं? मोलर मास। मोलर मास बोलो, चाहे यही बराबर होता है एवोगाड्रो नंबर के। किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10 के पावर 23, या इसी को बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। और कितना होगा? देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 22.4 लीटर एट एनटीपी। 22.4 लीटर एट एनटीपी। तो कोई भी अगर तुम मॉलिक्यूल्स लोगे, क्या लोगे? मॉलिक्यूल्स। तो वो 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स हो, तो उसी को आप क्या बोलोगे? मोलर मास। कितने नंबर हो गए? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। या फिर वॉल्यूम की बात करें तो 22.4 लीटर एट एनटीपी। फिर तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम, ये जो मोलर मास है, मोलर मास, इसी को बोलोगे मॉलिक्यूलर वेट। बट किस में? ग्राम में। ये ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर वेट ये किस में लिखोगे? हमेशा ग्राम में। अब तुम्हारे लाइफ में फिर आता है 2 चीज, एक एनटीपी और एक एसटीपी। जब एनटीपी लेते तो हम 1 बार लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना लेते हैं? 1 बार। सॉरी, एसटीपी पे लेते हैं 1 बार, जबकि एनटीपी पे लेते हैं 1 एटीएम। 1 एटीएम। और याद रखना कि 1 एटीएम से 1 बार ये बड़ा होता है एटीएम। ठीक है, 1 एटीएम बराबर होता है 0.99 बार। लेकिन अभी तो फिलहाल याद ये रखोगे कि इसको छोड़ो, एनटीपी पे क्या बोलोगे? 1 एटीएम। एसटीपी पे 1 बार टेम्परेचर होता है। लेकिन हमेशा भी हम याद रखेंगे कि अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स, तो उसका वॉल्यूम कितना याद रखोगे? 22.4 लीटर। कितना? 22.4 लीटर। तो पहला लिखेंगे फार्मूला सिस्टम। पहला तो इक्विवेलेंट ना, दूसरा लिखेंगे फार्मूला सिस्टम। फार्मूला सिस्टम। आखिर हम कैसे मोल निकालेंगे? कैसे मोल निकालोगे? देखो, मोल निकालने का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ मोल
अगर तुम्हें क्या दिया हो ये देखना पड़ेगा। अगर मास दिया है, क्या दिया है, मास या वेट, मास या वेट, तो डिवाइड करोगे मॉलिक्यूलर मास से, मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है, या फिर आप लिख करके मोलर मास से, या फिर अगर दूसरा है नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, भाई मॉलिक्यूल्स है ना ये, तो आप या तो ऐसे लिखो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। या और एक मोल निकालने का फार्मूला है ये वाला, देखो कि नंबर ऑफ मोल बराबर V वॉल्यूम एंड एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर, वॉल्यूम एंड एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर। या फिर और फार्मूला निकालने का है मोल, कि मोल n बराबर, हाँ ये ध्यान सुनना यार, मोल को हम हमेशा मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, स्मॉल n से, और n बराबर था मोलारिटी इनटू V इन लीटर, यानी वॉल्यूम किस में लोगे, लीटर में। ये भी क्या है, मोल, ये भी क्या है, मोल। और अगर मान लो मिली मोल्स है, एक होता है मिली मोल्स, n मिली मोल्स, लिख दोगे मोलारिटी इनटू V, बट किस में, मिली लीटर में, इसमें मिली लीटर में। देखो अगर वो है मॉलिक्यूल्स, क्या है, मॉलिक्यूल्स, एक तो ये फार्मूला निकाल लेगा कि मास या वेट अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल बराबर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर, या अवोगाड्रो कांस्टेंट बोलो। दूसरा है वॉल्यूम एट एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर, या फिर मोल इन मोलारिटी, ये मोलारिटी है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम किस में लोगे, लीटर में। दूसरा मिली मोल, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, बट किस में, एमएल में, किसमें लोगे, एमएल में, ठीक है। ये देखो मोल कॉन्सेप्ट इन द रिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो तुम्हें एक सवाल करा रहे हैं, ये छोटा सा बता रहे हैं कि अगर तुमसे ये कहा जाए क्वेश्चंस 44 ग्राम CO2 is given, CO2 is given, find mole small n, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा नंबर, ठीक है। देखो अगर पहले क्या निकालना है, मोल, तुम्हें क्या दिया है, मास, या क्या लिखोगे, मास या वेट। अगर यहाँ 44 है ना ग्राम, इसको बढ़ा लो 88 कर लो, कितना, 88। अब मास या इसको लगाओ, मास कितना हो गया, 88, और CO2 का मोल मॉलिक्यूलर मास 44, कितना मोल आ गया, 2 मोल आया, क्या मोल कितना हो गया, 2। वॉल्यूम की बात कर रहा है, इससे लगाओ भाई बराबर 2, मोल कितना है, 2, 2 इंटू ये करो तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 44.8 लीटर। नंबर पूछ रहे, यहां लगा दो, नंबर ऑफ मोल 2, 2 इंटू, यानी ऐसे आप क्या है कि मोल निकाल सकते हो। एक बार आप देख लोगे कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स, न देगा तो क्या लिख सकता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, 1 ग्राम मॉलिक्यूल डैश दे दिया, 1 ग्राम मॉलिक्यूल आप डैश डैश का मतलब सोडियम पोटेशियम कुछ भी लिखेगा। ये फार्मूला सिस्टम है कि मास या वेट अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, या फिर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाड्रो नंबर, या फिर वॉल्यूम बाय 10 अपॉन 22.4 लीटर, या फिर दे दो मॉलिक्यूल मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये मोलारिटी है, कैपिटल है मोलारिटी, नोट कर लो फ्रेंड्स।